ये शाम के 6 बजे हैं, ठंडी रात है, क्योंकि इस्लामाबाद का पार्लियामेंट हाउस हो और इस वक्त थोड़ा सा कोहरा भी पड़ने शुरू हो गया है। वो कहते हैं कि हुक्मरानों को ये सोच लेना चाहिए या उस इंजाम को मद्देनजर रखें जो नमरूद के साथ हुआ था, और उसकी जिंदगी सबको मालूम है। वो बचपन से लेके बादशाह तक उसने क्या याशी की, और फिर जब उसने खुदाई दावे किए तो फिर खुदा ने एक लंगड़े मच्छर से सुबह दोपहर शाम उसके सर पर जूते मरवाए नहीं, बरसाए। तो आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है वो हुक्मरानों के लिए नमरूद से कम नहीं है। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम जो 24 करोड़ से भी ज्यादा है, उसमें 23 करोड़ 70 लाख और कुछ लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी को पूरा करने से इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो पूरी नहीं कर पा रहे। और जो ये मिडिल क्लास गुज़श्ता 3-4 सालों से तकरीबन 7 करोड़ से नीचे आई है, तो वो ये नमरूद जैसी ही इनको जो इंजाम है इनको सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, सनतो पैदावार का वजीर, पेट्रोलियम का वजीर, ये सारे सोच लें कि क्या इन्होंने नमरूद बनना है या कुछ और। जो इंटरनेशनली होने जा रहा है, 3 अतराफ से सब कुछ तैयार है, तो क्या हमारे हुक्मरान तैयार हैं? इसका जवाब नफी में है। क्या अवाम इनके साथ है? वो भी नफी में है। कल ये कह रहे थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट जगह पे मैं गया तो कह रहे थे कि जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसको, हसीना वाजद को फांसी की सजा हुई है, और कल ही रात 2,75,000 अफवाज बांग्लादेश की सरहद पर लगाई गई है, भारत ने लगाई है। क्या ये उस पर तैयार है? और बांग्लादेश में भी हसीना वाजद को 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है ये गुजरे हुए, मेरी मुराद इक्तदार से गुजरे हुए, और अब उनको वहां पर भी मिल रही है सपोर्ट हसीना वाजद को। क्या भारत एक दफा फिर हसीना वाजद को इक्तदार में लाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर तो नहीं करेगा जैसे वो अफगानिस्तान के जरिए कर रहा है? हमारी जो सरहद है इस पर भी उसने 3 लाख अफवाज को वो किया है, तैनात किया है, डिप्लॉय किया है। मैं तैनात इसलिए किया कि 1,80,000 चंद रोज पहले थी, और उसको भी बढ़ोतरी दी है 1,20,000 करके। 3 लाख अफवाज उन्होंने इस सरहद पे लगाई है, 3 लाख रात गए उन्होंने बांग्लादेश की सरहद पर लगाई है। और ये जो एडवेंचर होने जा रहा है, ये इसका क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अफवाज पाकिस्तान 3 जगहों पे नहीं जंग लड़ सकती।
मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि आज रात को या कल रात को इंपॉर्टेंट प्रमोशंस होने हैं, 4 इंपॉर्टेंट प्रमोशंस हैं और आने वाले 1 महीने में 5 इंपॉर्टेंट 3 स्टार जनरल्स रिटायर होने हैं। वो जब रिटायर होंगे, सार शमशाद, फयाज शाह, एनडीएमए वाला इंजीनियरिंग कोर का है, गुलरेज मुल्तान का कोर कमांडर, इसके अलावा नुमान जिक्रिया मंगला कोर का कोर कमांडर, और ये 4 और 1 सीट पहले ही वीकेंड है। 5 नई तैनातियां होंगी। क्या सिटिंग फील्ड मार्शल वाइस चीफ बनाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 4 स्टार जनरल फौज से जरूर आएगा। और जो 21 मेजर जनरल्स के ट्रांसफर्स हैं और उनमें से कुछ की जो पोस्टिंग्स हो चुकी हैं, वो सामने आकर बैठे हुए हैं उस अफसर के जहां उन्होंने चार्ज लेने हैं। तो आने वाले 1 हफ्ते में अफवाज पाकिस्तान की तब्दीलियां और उस्मान पर मंडलाए हमारे खिलाफ 3 अतराफ से जंगों की मैं पेशीन गोई कर रहा हूं। तो ये हमारे लिए इंतहाई मुश्किल वक्त हमारे लिए दिसंबर का आने वाला है। 16 दिसंबर फॉल ऑफ ढाका, 16 दिसंबर फॉल ऑफ एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल, और 16 दिसंबर जो है इसको भी मैं देख रहा हूं कि ये तीसरा मसला होगा हमारे लिए। 16 दिसंबर से पहले क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जैसे 15 अगस्त बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए 16 दिसंबर, 15 अगस्त बांग्लादेश, इंडिया, फ्रांस और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। और जानने वाले जानते हैं कि वो 15 अगस्त और 16 अगस्त, 15 अगस्त और 16 दिसंबर की क्या माजी है और आने वाले दिन में 16 दिसंबर को क्या होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आप सुहेल राणा को इजाजत दीजिए। कल शाम 6 बजे तक।